अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइटर की बायोग्राफी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश राइटर थे। He was a playwright, music critic and an activist. वो 26 जुलाई 1856 में डबलिन में पैदा हुए। He was founder of London School of Economics. 1890 की दहाई में उन्होंने प्लेज लिखना शुरू किए and he was awarded Nobel Prize in Literature in 1925. तो उनके कुछ मेजर वर्क्स के बारे में देखते हैं। मेजर बारबेरा, डॉक्टर्स डिलेमा, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो प्ले के बारे में कुछ जानते हैं। फुल नेम है आर्म्स एंड द मैन। ये 3 एक्ट प्ले है। आयरलैंड में लिखा गया। 1894 में ये पब्लिश हुआ। इसका जॉनरा है रोमांटिक कॉमेडी और प्ले की सेटिंग है बल्गेरिया। उस वक्त जो दौर चल रहा था वो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म थी और एंड ऑफ रोमांटिसिज्म। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्ले है जिसमें चंद कैरेक्टर हैं। तो देखते हैं कैरेक्टर लिस्ट को। सबसे पहला कैरेक्टर है रेना पेटकोफ। ये इस प्ले की हीरोइन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकोफ। ये एक आर्मी ऑफिसर है और रेना का फादर है। कैथरीन पेटकोफ, ये वाइफ ऑफ पॉल पेटकोफ है एंड शी इज मदर ऑफ रेना। नेक्स्ट कैरेक्टर है सियर्जियस सरनोफ। ये रेना का फियोंसी है और ये भी एक आर्मी ऑफिसर है। इससे अगला कैरेक्टर है लाउका। ये इस फैमिली की एक मेड सर्वेंट है और दोस्तों ये बहुत खूबसूरत है। अब ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। वो कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ लेकिन मैं एक मेड हूँ, तो मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। तो आगे इसका बहुत बड़ा किरदार है, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है निकोला। ये मेल सर्वेंट है। इससे आगे एक कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंचली। तो इसे हम इस प्ले का हीरो कह सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रेना से, जो कि इस प्ले की हीरोइन है। शी सो मच रोमांटिक गर्ल और वो रात को देर तक बैल्कनी से आसमान को देखती रहती है। तो उसके पास उसकी माँ कैथरीन आती है और उसको कहती है कि जल्दी सो जाया करो, रात को देर तक ना जागती रहा करो। फिर कैथरीन रेना को बताती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि हमारी आर्मी जंग जीत गई है। तो 1880 की दहाई में सर्बिया और बल्गेरिया के दरमियान एक जंग हुई थी जिसका जिक्र इस प्ले में है, सर्बियो बल्गेरियन वॉर। और कैथरीन अपनी बेटी रेना को ये बताती है कि इस वॉर का जो हीरो है वो तुम्हारा फियोंसी सियर्जियस है। वो बहुत खुश होती है। फिर वहाँ पे उनकी जो मेड सर्वेंट है लाउका, वो आ जाती है और वो कहती है कि नीचे गोलियां चल रही हैं और हमें हमारे घर के दरवाजे और विंडोज़ बंद कर लेनी चाहिए। तो वो रेना के कमरे के दरवाजे और विंडोज़ को बंद करने लगती है। तो रेना उसको कहती है कि मैं इनको खुद बंद कर लूँगी, तुम जाओ और बाकी दरवाजे वगैरह बंद करो। तो ये सुन के लाउका और कैथरीन वहाँ से चले जाते हैं। अब रेना बहुत खुश है
कि सीआरजेस ने जंग जीत ली है, और वो उसकी तस्वीर से बातें करते करते वो खिड़की बंद करना भूल जाती है और वैसे ही सो जाती है। तो नीचे गोलियां चलने की आवाज़ सुन के रीना जाग जाती है। उसको शक होता है कि उसके कमरे में कोई घुस आया है। वो देखती है कि उसके सामने एक सोल्जर है जो डर्टी क्लॉथ्स में है और वो डरा हुआ है और दिखने में वो सर्बियन सोल्जर लगता है। वो रीना के सामने बंदूक तान के कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे यहाँ पे छुपने दो। इतने में लौका आ जाती है। वो दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि मैम, क्या आपके कमरे में कोई है? पड़ोसियों ने देखा है कि कोई विंडो फलांग के आपके कमरे में आया है, तो मेरे साथ कुछ सोल्जर्स हैं जो आपके रूम की तलाशी लेंगे। ये सुन के वो सर्बियन सोल्जर जो है वो डर जाता है और रीना उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। तो फिर रीना उसको अपने कमरे में छुपा देती है। अब वो जो लौका के साथ सोल्जर्स आते हैं वो कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये जो लौका है ये कमरे में पड़ी हुई एक गन को देख लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, वैसे ही चली जाती है। अब उनके जाने के बाद वो सोल्जर रीना को बहुत सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मैं सर्बियन साइड से लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सर्बियन सोल्जर नहीं हूँ। वो रीना को ये बताता है कि 10 में से 8 सोल्जर तो ऐसे होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि वो लड़ क्यों रहे हैं। और वो ये बताता है कि मैं जब जंग पे जाता हूँ तो मैं अपने साथ एक्स्ट्रा बुलेट्स की जगह एमओ की जगह पे मैं चॉकलेट्स लेके जाता हूँ। अब उस सोल्जर की बातें सुन के रीना को अंदाज़ा हो जाता है कि ये बहुत डरपोक है, तो वो उसको कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो रीना चली जाती है अपनी माँ को बुलाने के लिए। जब वो अपनी माँ को बुला के लाती है तो वो देखती है वो जो सोल्जर है वो रीना के बेड पे ही सोया होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। रीना और रीना की माँ कैथरीन वो उस सोल्जर का भेस बदल देते हैं। उसे मेजर पेटकॉफ का कोट पहनाकर वो वहाँ से छुपा के निकाल देते हैं और यहीं पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है कुछ मंथ के बाद। सीआरजेस और रीना जो हैं वो मिलते हैं। वो एक दूसरे से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। अब वो बाहर गार्डन में बैठे हैं तो रीना कमरे में से कुछ लेने के लिए अंदर चली जाती है और सीआरजेस जो है वो उनकी मेड लौका के साथ फ्लर्ट करता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि लौका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो लौका का हाथ पकड़ लेता है। अब लौका जो है वो यही चाहती है कि ये मुझे और ज़्यादा छेड़े। फिर वो उसको ये कहती है कि क्या तुम मेरे जैसी एक मेड के साथ शादी करोगे? तो सीआरजेस जो है वो उसको कहता है कि मेरी इंगेजमेंट जो है वो एक बोरिंग लड़की के साथ हो चुकी है, रीना के साथ। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि रीना आ जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब रीना को शक हो जाता है कि लौका और सीआरजेस के दरमियान कोई चक्कर है, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं होती। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, कैप्टन ब्लंशली नाम होता है उसका, और वो रीना के बाप का कोट वापस करने आता है। अब रीना और कैथरीन उसको पहचान जाती हैं और वो डर जाती हैं। लेकिन मेजर पेटकॉफ कैप्टन ब्लंशली को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आए कैप्टन, और फिर उनको घर लेके जाते हैं और रीना और कैथरीन से वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो रीना जो है वो कैप्टन ब्लंशली को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। पहली मुलाकात में ही उसके दिल में कैप्टन ब्लंशली के लिए फीलिंग्स होती हैं।
तो इसलिए वो उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और यहीं पे एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 स्टार्ट होता है। रेना और कैप्टन ब्लंचली लाइब्रेरी में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीरियस आ जाता है और वो आके रेना को कहता है कि तुम्हारे और ब्लंचली के दरमियान कोई ना कोई चक्कर है। तो ये सुन के रेना खुद भड़क उठती है और वो कहती है कि तुम्हारे और लौका के दरमियान कोई ना कोई सीन ज़रूर है। तुम शादी तो मुझसे कर रहे हो, लेकिन तुम प्यार लौका से करते हो। अब सीरियस जो है वो रेना से शादी नहीं करना चाहता, रेना ब्लंचली से शादी करना चाहती है और सीरियस जो है वो लौका से शादी करना चाहता है। तो इन दो न्यू कपल्स की शादी हो जाती है। रेना की शादी ब्लंचली से हो जाती है, सीरियस की शादी लौका से हो जाती है। जैसा कि कैप्टन ब्लंचली जो है ये भी अमीर घर का होता है, इनके भी होटल्स वगैरह होते हैं। तो रेना के जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हैं कि चलें ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ये भी पैसे वाली पार्टी है, बेटी इनके साथ भी खुश रहेगी। और इसके साथ प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को विज़िट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।